नमस्कार सभी स्टूडेंट का टैगोर एजुकेशन पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। अपन लोग चर्चाएं कर रहे थे पॉलीमर या बहुलक से संबंधित टॉपिक अपन लोग पढ़ रहे थे। उस बहुलक या पॉलीमर चैप्टर में आप लोगों को अपने याद रखिएगा मैक्सिमम टॉपिक अपने हो चुके हैं। डेफिनेशन भी हो गए थे, मोनोमर के फॉर्मूला हो गए थे, कुछ अपन लोगों ने पॉलीमर बना लिए थे। अब उसके अपन आगे स्टार्ट करें तो याद रखिएगा जो अपना मेन जो आज टॉपिक स्टार्ट होगा उसका नाम होगा ब्यूनर एस अपन लोग पढ़ेंगे। अब जो ब्यूनर एस है, इस ब्यूनर एस में याद रखिएगा नाम में ही आंसर दे रखा होगा। इसमें एक फर्स्ट वर्ड आ रहा है याद रखिएगा बी। इस बी का मतलब तुम्हें ध्यान रखना होगा ब्यूटा 1,3 डाइईन होगा। तो जो अपने पास में ब्यूना एस दे रखा है उसमें याद रखिएगा इस बी का मतलब क्या होगा, ब्यूटा 1,3 डाइईन होगा। उसके बाद लास्ट में एक वर्ड आ रहा है एस, उस एस का मतलब होगा स्टाइरीन होगा। तो याद रखिएगा सबसे पहले आप लोगों को शब्दों को पकड़ना होगा। और शब्दों को कैसे पकड़ना होगा कि जो अपने पास ब्यूना एस दे रखा है उस बी का मतलब ब्यूटा 1,3 डाइईन है और उस एस का मतलब क्या होगा, स्टाइरीन होगा। अब ब्यूटा 1,3 की डाइईन की अपन बात करें तो ब्यूटा का मतलब याद रखिएगा 4 कार्बन होंगे, जो अपन लोगों ने ये भी पढ़े हैं। अब इन का मतलब डबल बॉन्ड होगा। कितने डबल बॉन्ड है अपने पास में, 2 डबल बॉन्ड है। एक कहां दे रखा है 1 पे और एक कहां दे रखा है 3 पे, तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूटा 1,3 डाइईन नाम होगा। और यहाँ अपन सब जानते हैं CH2 आएगा, इधर CH होगा, इधर भी CH होगा, यहाँ भी आएगा CH2 आएगा। अब नंबर 2 याद रखिएगा स्टाइरीन। स्टाइरीन की बात करें तो सब जानते हैं C डबल बॉन्ड C, क्या नाम होगा इसका, इथीन है, इथाइलिन। और अगर अपन इसके साथ में क्या जोड़ दें, बेंजीन को जोड़ दें तो इसका नाम क्या होगा, स्टाइरीन। क्या नाम होगा इसका, स्टाइरीन। और यहाँ क्या आएगा CH और इधर क्या आएगा CH2 आएगा। अब याद रखिएगा अगर पॉलीमर या बहुलक बनाना है तो आपको याद रखिएगा जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो अणु हैं उनकी संख्या बहुत सारी आवश्यकता पड़ेगी, या उसके n मॉलिक्यूल्स आपको लेने पड़ेंगे, मैनी इसके नंबर्स होंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n और इधर भी क्या आएगा n आएगा। चाहे कैसा भी पॉलीमर या बहुलक हो वहां पे हमेशा अणुओं की संख्या या जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो याद रखिएगा बहुत सारे होने चाहिए, मैनी मॉलिक्यूल्स वहां पे हमेशा रिक्वायरमेंट उसकी रहेगी। तो आपको n लगाना होगा, चाहे पॉलीमर हो या नहीं हो, आपको हमेशा अणुओं की संख्या n लेनी ही होगी वहां पर। अब बताओ इसमें स्टाइरीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं और ब्यूटा 1,3 डाइईन के भी याद रखिएगा बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल होने से याद रखिएगा पॉलीमर नहीं बनेगा। पॉलीमर तभी बनेगा जब मॉलिक्यूल तो बहुत सारे होंगे लेकिन सभी मॉलिक्यूल अपने बॉन्ड क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल अपने बॉन्ड ट्रांसफर करेंगे तो सब आपस में जुड़कर एक जो लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे, जो लंबी श्रृंखला बनाएंगे, उस लंबी श्रृंखला का नाम क्या होगा, ब्यूना एस नाम होगा। अब अपन जानते इसमें हाफ बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा और हाफ बॉन्ड ये ट्रांसफर होगा, हाफ ये ट्रांसफर होगा और हाफ बॉन्ड ये ट्रांसफर होगा। उस तरह हाफ बॉन्ड ये और हाफ बॉन्ड ये ट्रांसफर होगा। अब अगर इसे मैं वापस लिखूं तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, CH2, फिर क्या आएगा CH, फिर क्या आएगा CH और इधर क्या आएगा CH2। अब आगे क्या लिखा हुआ है CH और यहां पर क्या हो जाएगा बेंजीन, फिर वापस क्या आएगा CH2। अब देखिएगा हाफ ये और हाफ ये, तो कंप्लीट क्या होगा, इसमें एक बॉन्ड बन जाएगा। अब उसके बाद याद रखिएगा हाफ बॉन्ड ये जा रहा है, इसको पूरा बना के आप लोग काट दीजिएगा तो ये हाफ बॉन्ड हो गया। अब इस तरह याद रखिएगा हाफ ये आ रहा है और हाफ ये आ रहा है, बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। यानी हाफ इसका और हाफ इसका कंप्लीट बॉन्ड हो गया। अब इसमें याद रखिएगा हाफ इधर आ रहा है तो इसको आप पूरा बना के आप लोग काट दीजिए और लास्ट में n तो लगाना है ही है। अब जो ये बना इसका नाम याद रखिएगा ब्यूना एस नाम है। तो याद रखिएगा ब्यूना एस में कुछ याद करने लायक है नहीं। आपको बी का मतलब ब्यूटा 1,3 डाइईन, सबको फॉर्मूला आना चाहिए। एस का मतलब क्या होगा, स्टाइरीन आना चाहिए। उसके बाद दोनों क्या करना है, ऐड करना है। अब याद रखिएगा जो ये बना है ये तो अपने पास में क्या है, पॉलीमर है। इसी को अपन लोग क्या बोलेंगे, बहुलक बोलेंगे। और ऊपर ही जो दोनों हैं ये दोनों इसके याद रखिएगा मोनोमर है।
ये भी मोनोमर है और ये भी इसका क्या है, मोनोमर है। मोनोमर का मतलब क्या हुआ, एकलक है। तो अगर आपसे पूछ लें कि ब्यूना एस के एकलक या मोनोमर के नाम दीजिए, तो एक तो होगा ब्यूटा 1,3 डाइन और दूसरा नाम क्या होगा, स्टाइल होगा। और या आपसे बोले ब्यूना एस के या के मोनोमर का स्ट्रक्चर दीजिए, तो आप दो स्टेप देना होगा। और अगर आपसे पूछे ब्यूना एस के पॉलीमर या बहुलक का स्ट्रक्चर दीजिए, तो ये उसका स्ट्रक्चर होगा इसके अंदर। तो याद रखिएगा, ये अपने पास में सारा इसका जो मैं ब्यूना एस के बारे में हुआ है। अब इसमें जोड़ने का तरीका क्या है, ये समझ लो कि याद रखिएगा ए है, कौन, ब्यूटा 1,3 डाइन है। उसके बाद यार स्टाइरिन है, उसको अपन लोग क्या मान लेते हैं, बी मॉलिक्यूल मान लेते हैं कि जो ब्यूटा 1,3 डाइन है वो मॉलिक्यूल ए हो गया और इसको आप लोगों ने क्या मान लिया है, बी मान लिया है। तो ये जुड़ेंगे कैसे, आपके मन में होगा ये भी बहुत सारे मॉलिक्यूल है और ये भी बहुत सारे हैं। तो ऐसा होगा नहीं कि ब्यूटा 1,3 डाइन सारे आपस में एक तरफ जुड़ेंगे और स्टाइरिन एक तरफ, ऐसा नहीं होगा। यानी पहले कौन सा मॉलिक्यूल आएगा, ब्यूटा 1,3 डाइन आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, स्टाइरिन आएगा, फिर वापस कौन आएगा, ब्यूटा 1,3 डाइन आएगा, फिर वापस कौन आएगा, स्टाइरिन आएगा। इस तरह ये सारे अल्टरनेट सारे चलते जाएंगे, यानी ए बी यानी ब्यूटा 1,3 डाइन, उसके साथ स्टाइरिन, फिर ब्यूटा 1,3 डाइन, उसके बाद क्या होगा, स्टाइन होगा। इस तरह ये जुड़कर एक लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे और इस फॉर्मूले का पूरा नाम हो जाएगा ब्यूना एस, जिसको अपन लोग क्या बोलेंगे, पॉलीमर, या उसका नाम क्या होगा, बहुलक नाम होगा। अब देखिएगा आप लोग, ये जो ब्यूना एस का पॉलीमर बहुलक तो हो गया। अब अपन अगला जो पढ़ेंगे उसका नाम होगा ब्यूना एन। अब जो अपने पास में ब्यूना एन है, ब्यूना एन, अब इस बी का मतलब वापस वही दिमाग में बिठाना है, ब्यूटा 1,3 डाइन। इस बी का मतलब ब्यूटा 1,3 डाइन, चर्चा अपन लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। अब जिस विद्यार्थी ने याद किया, शुरू से अगर पढ़ा है और फॉर्मूले याद किए हैं तो समझ में आएगा। अगर कोई स्टूडेंट याद अगर आज ही जुड़ा है या आज ही वीडियो देख रहा है, तो याद के चैप्टर समझ में नहीं आएगा। या आपको तभी समझ में आ सकता है जब आप पिछले याद के चारों वीडियो आप लोग देखेंगे, आप समझेंगे, तो ही फॉर्मूले समझ में आएंगे। अगर कोई भी नया स्टूडेंट आज जुड़ गया है, उसे समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप लोग पिछली क्लास आप लोग एक बार जरूर देखें वीडियो, तो ही समझ में आएगा। इस बी का मतलब याद रखिएगा ब्यूटा 1,3 डाइन हो गया है और इस एन का जो मीन है वो होगा याद रखिएगा एक्रिलो नाइट्राइल। इस एन का मतलब क्या होगा, एक्रिलो नाइट्राइल, नाइट्राइल एन से स्टार्ट हो रहा है और इस नाइट्राइल का मतलब क्या होता है, साइनाइड होगा। अब याद रखिएगा बी ब्यूटा 1,3 डाइन हो गया और एन क्या हो गया, एक्रिलो नाइट्राइल हो गया। और जब एक्रिलो नाइट्राइल होगा तो याद रखिएगा बेंजीन की जगह आपको क्या जोड़ना होगा, साइनाइड को जोड़ना होगा। तो उस कंपाउंड का नाम क्या हो जाता है, एक्रिलो नाइट्राइल हो जाता है। अब कुछ सोचेंगे सर ने पहले पढ़ा है तो इसके अंदर CN ऐसे लिखा था, तो आप इसको इधर भी लिख सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं होगा। तो ये दोनों फॉर्मूल हो गए, वापस वही तरीका है, मॉलिक्यूल आपको इसके भी एन लेने पड़ेंगे, इसके भी एन लेने पड़ेंगे। अब अपने पास याद रखिएगा बहुत सारे मॉलिक्यूल है, सभी मॉलिक्यूल अपने बॉन्ड क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। और जब सभी अपने बॉन्ड ट्रांसफर करेंगे तो आपस में जुड़कर एक लॉन्गेस्ट चेन का फॉर्मेशन करेंगे और जो लॉन्गेस्ट चेन बनेगी उसका नाम ब्यूना एन होगा। तो इस अपन लोग बोलेंगे ब्यूना एन। तो याद रखिएगा दोनों फॉर्मूले बहुत ही इजी हैं, दोनों में कॉमन फॉर्मूला तो आ ही रहा है। अब उसके बाद एस हो तो स्टाइरिन बेंजीन जोड़ देना है और जब एन होगा तो इसमें आएगा एक्रिलो नाइट्राइल। नाइट्राइल मतलब क्या आएगा, साइनाइड। तो जो बेंजीन है वहां आप क्या जोड़ दोगे, CN को जोड़ दोगे। बाकी वही बॉन्ड ट्रांसफर करना, आपस में जोड़ने का तरीका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो याद रखिएगा ये तो ब्यूना एन के पॉलीमर या बहुलक का स्ट्रक्चर हो गया है और ये इसके दोनों क्या हो गए, मोनोमर हो गए हैं। एक का नाम तो ब्यूटा 1,3 डाइन है, दूसरे का नाम क्या है, एक्रिलो नाइट्राइल है। अगर पूछे मोनोमर कौन कौन से, आपकी दो नाम देने, कुछ स्ट्रक्चर क्या होगा, ये दोनों आप लोगों को लिखना है। तो ये हुआ ब्यूना एन और ब्यूना एस के बारे में हुआ है। तो याद रखिएगा जो आपके एडिशन या जो योगात्मक बहुलीकरण थे उसके अपने सारे फॉर्मूले कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं अपने पास में 4 या 5 फॉर्मूले और बचे हुए हैं, फिर आपके याद रखिएगा इस बहुलक या पॉलीमर चैप्टर के कंप्लीट फॉर्मूले या जो इसमें पॉलीमर है उसके स्ट्रक्चर हो जाएंगे आप लोगों के। तो यहाँ पे किसी को डाउट होगा, आ गया सबको समझ में? अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग यहाँ लिखकर भेज दीजिएगा आप लोग ये कि भाई सर हमें ये टॉपिक समझने हमें दोबारा समझना है, तो आपको मैं वापस अगली क्लास के अंदर समझा दूंगा।
अब ये होने के बाद याद रखिएगा, अब अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं, अब मेन वो 4-5 फॉर्मूले हैं जो थोड़े दिमाग में आपको बिठाने पड़ेंगे। इसमें याद रखिएगा सबसे पहले अपन स्टार्ट आज जो करेंगे, एक का नाम है टेरिलीन और ये उस अपन बोलते हैं डेक्रोन। अब याद रखिएगा जो टेरिलीन या जो डेक्रोन दे रखा है, जो टेरिलीन या डेक्रोन, अब उसमें अगर अपन बात करें टेरिलीन की, और जो इसका दूसरा नाम क्या होगा डेक्रोन। एक मिनट भैया, इसमें थोड़ा सा अपन में वापस इसको ढंग से लिख देता कि अपन जगह काफी मिल जाएगी। फर्स्ट इसका जो नाम होगा वो टेरिलीन, ये इसे अपन क्या बोलते हैं डेक्रोन। टेरिलीन या डेक्रोन। अब याद रखिएगा जो ये टेरिलीन डेक्रोन जो दे रखे हैं, इसका याद रखिएगा मैक्सिमम प्रश्न इसके बोर्ड में पूछे गए हैं, सीबीएसई बोर्ड हो या आरबीसी बोर्ड के अंदर हो। अब टेरिलीन या जो डेक्रोन है, ये याद रखिएगा पॉली एस्टर का हिस्सा है। ये अगर आपसे पूछ लें कि भाई ये टेरिलीन या डेक्रोन जो है वो कौन सा पॉलीमर है, कौन सा बहुलक है, तो याद रखिए इसको अपन क्या बोलेंगे, पॉली एस्टर का जो भाग है या उसका याद का पार्ट है, वो कैसे क्या होगा। अब सुनो आप लोग, टेरिलीन या डेक्रोन की बात करें, इसमें सबसे पहले आप लोगों को एक जो फॉर्मूला याद होना चाहिए वो है टरथैलिक एसिड, और दूसरा जो आपको याद होना चाहिए वो है एथिलीन ग्लाइकोल है। तो याद रखिएगा आपको टेरिलीन या डेक्रोन याद करने से पहले आपको ये अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि जो टेरिलीन या डेक्रोन है वो टरथैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल से बना हुआ होता है। दो नाम याद रखना है, इथाइलिन ग्लाइकोल और टरथैलिक एसिड। अगर आप ये दोनों मॉलिक्यूल अगर आप इसको आपस में ऐड करोगे, आपस में जोड़ोगे, तो याद रखिएगा टेरिलीन या डेक्रोन बनेगा। अब सबसे पहले टरथैलिक एसिड की बात करें तो अपन लोगों ने बात की थी, याद रखिएगा अपने पास में क्या होगा, बेंजीन होगा। इसमें भी याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड दो होंगे और दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। अगर बेंजीन पर याद रखिएगा दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड अगर कहां जुड़े हुए हैं, अपोजिट जुड़े हुए हैं, तो उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, टरथैलिक एसिड बोलते हैं। अब अगर इसकी बात करें, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ये हो गया बेंजीन, ऊपर क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहां लिख दिया मैंने OH, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब दूसरा कहां जुड़ा हुआ है, इसके जस्ट यार अपोजिट जुड़ा हुआ है, इसको भी अपन लोग यहां लिखेंगे C डबल बॉन्ड O और यहां लिख दिया मैंने H। अब इसका नाम क्या हुआ, टरथैलिक एसिड हुआ। यानी बेंजीन में दोनों जो कार्बोक्सी ग्रुप हैं उसको याद रखिएगा अपोजिट लिखना होगा, उसको मैंने ऐसा लिखा है, यहाँ इसमें खड़ा लिखा है, उसको यहाँ पर लिखा कर अपन लोगों ने लिखा है। अब अगला कौन सा, इथाइलिन ग्लाइकोल। ये भी फॉर्मूला को मैंने समझाया था कि याद रखिएगा इथाइलिन की बात करें तो अपन लोग ये लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर मैंने आपको बताया था याद रखिए ये सिग्मा बॉन्ड और ये कौन सा हो गया, पाई हो गया। अब जब एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो क्या बन जाएंगे, दो सिग्मा बन जाएंगे। ऑल किसके लिए आता है, हमेशा एल्कोहल के लिए आता है। अगर आप दोनों कार्बन पर क्या जोड़ देंगे, OH और OH जोड़ देंगे, तो उस ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, इथाइलिन ग्लाइकोल नाम होगा। तो यहाँ तक इससे डाउट ही है। अब याद रखिएगा अपन किस तरह बनाएंगे वो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब मैंने बोला कि टरथैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल ये जो दो मोनोमर हैं, ये इसमें दोनों क्या है, मोनोमर है। ये भी इसका क्या है, मोनोमर है। अगर अपन ये दोनों मोनोमर अगर आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, टेरिलीन या डेक्रोन बनेगा। अब देखिएगा इसको जो मैं लिख रहा हूं उसको ढंग से देखना आप लोग कि मैंने इसमें पहला याद रखिएगा टरथैलिक एसिड लिखा है, उसके बाद वापस जो दूसरा जो मॉलिक्यूल आएगा वो आएगा इथाइलिन ग्लाइकोल का आएगा। उसके बाद जो वापस तीसरा मॉलिक्यूल की बात करें तो वो याद रखिएगा अपने पास टरथैलिक एसिड आएगा। उसके बाद अपन लोग आगे वापस बात करें तो याद रखिएगा इथाइलिन ग्लाइकोल आएगा। अब जो मैं कह रहा हूं ढंग से सुनना, आपस में सभी मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, रिएक्ट करेंगे, यानी बॉन्डेड होंगे या रिएक्शन करेंगे, जो भी इसके अंदर होगा तो तभी जाकर एक लॉन्गेस्ट चेन बनेगी, उसका नाम पॉलीमर होगा।
अब इस पॉलीमर के लिए आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि याद रखिएगा, इसके भी आप लोगों को n मॉलिक्यूल लेने होंगे और इसके भी आपको क्या होंगे n मॉलिक्यूल लेने होंगे। बहुत सारे मॉलिक्यूल इनके लोगे आप लोग तो पॉलीमर बनेगा। अब इसमें होगा क्या कि जब पहला मॉलिक्यूल किसका आएगा, टरफेलिक एसिड का आएगा, फिर दूसरा किसका आएगा, इथाइलिन ग्लाइकॉल आएगा, उसके बाद तीसरा किसका आएगा, टरफेलिक एसिड आएगा, और चौथा मॉलिक्यूल किसका आएगा, इथाइलिन ग्लाइकोल का ही आएगा। तो इसका मतलब याद रखिएगा, इसके भी तो बहुत सारे हैं, उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, लेकिन पहला क्या होगा, टरफेलिक एसिड, दूसरा क्या होगा, इथाइलिन ग्लाइकोल, तीसरा क्या होगा, टरफेलिक एसिड, और चौथा वापस क्या होगा, इथाइलिन ग्लाइकोल होगा। अब मेरे अगर मैंने यहाँ लिखा इथाइलिन ग्लाइकोल, तो अगला कौन सा होगा, टरफेलिक एसिड होगा। अगर यहाँ टरफेलिक एसिड है तो अगला कौन सा होगा, इथाइलिन ग्लाइकोल होगा। ये दिमाग में सबको बिठाना है। अब देखिएगा, इसका तो होगा OH ग्रुप और इसका कौन सा होगा, H होगा। तो ये H और OH क्या बन जाएगा, H2। अब अपन लोग क्या कई बार ये समझाते हैं, इसका OH ग्रुप और इसका क्या हो गया, H ग्रुप हो गया, यानी इसका सॉरी OH हो गया और इसका कौन सा हो गया, H हो गया और H2 निकल गया। ऐसा कभी भी नहीं होगा, यानी इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का OH होगा और इस एल्कोहल का क्या होगा, H होगा, तो वहां से क्या निकलेगा, H2 निकलेगा। इसी तरह जो अपने पास ये इथाइलिन ग्लाइकोल जो दे रखी है, ये इसमें दे रखी है, तो इस इथाइलिन ग्लाइकोल का आगे वापस क्या होगा, टरफेलिक एसिड होगा। तो इसका तो याद रखिएगा H ही होगा और अगले का क्या होगा, OH होगा, ये ध्यान रखना होगा। अब जैसे कि मेरे पास यहाँ क्या है, टरफेलिक एसिड है, तो इसका तो क्या निकलेगा, OH निकलेगा और अगले का वापस क्या निकलेगा, H। अगला H किसका होगा, इथाइलिन ग्लाइकोल का होगा। तो बात समझ में आ रही है। अपन कई बार क्या करते हैं, इस और तरीके के अंदर इसका OH और इसका H2 यहाँ तक सही है, फिर अपन आगे क्या बोल देते हैं कि इसका H और इसका OH। नहीं, ये आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। ये जो इथाइलिन ग्लाइकोल दे रखा है तो ठीक अपन लोगों ने लिख दिया है, इसके आगे वापस क्या होती है, टरफेलिक एसिड होती है, तो उसका तो OH होगा, इसका क्या होगा, H होगा, तो H2 निकलेगा। इसी तरह इसका क्या होगा, OH और अगले का क्या होगा, H होगा, तो क्या निकलेगा, H2 निकलेगा। तो वापस देखिएगा आप लोग, टरफेलिक एसिड का OH और इसका H क्या बन गया, H2। इस तरह इसका H और आगे क्या होगा, OH, इसका OH और आगे क्या होगा, H होगा, क्या निकल जाए, H2। अब पूछ से कितने H2 निकले, तो कुछ लोगों दिमाग में क्या होता है, एक H2 यहाँ से, एक ये कितना हो गए, दो। नहीं, आपने N मॉलिक्यूल लिया, इसका भी आप लोगों ने क्या लिया, N मॉलिक्यूल लिया है, तो यहाँ से कितना H2 निकलेगा, NH2 बार निकलेगा, ना कि 2H2 बार निकलेगा। जो मॉलिक्यूल बहुत सारे हैं तो कितना H2 जाएगा, बहुत सारे H2 बार निकलेगा। अब देखिएगा, अब यहां से टूट गया बॉन्ड, अब ये पूरा एक बॉन्ड था, अब जब यहां से टूट गया कितना बच गया, आधा, तो ये लिख देंगे आप लोग आधा। फिर अंदर क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया, फिर वापस क्या आएगा, बेंजीन, फिर क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O। अब देखिएगा, इसका बचा हुआ क्या है, आधा बॉन्ड, और इसका भी क्या बचा हुआ, आधा। ये आधा और इसमें आधा क्या हो जाएगा, पूरा ही हो जाएगा। अब ये H और OH तो बाहर निकल गया है, इसी के साथ में कौन जुड़ जाएगा, O जुड़ जाएगा। फिर वापस कौन आएगा, CH2, फिर क्या आएगा, CH2, उसके बाद क्या आएगा, O। अब बताओ यहाँ क्या बचा अपने पास में, हाफ बॉन्ड है, तो अपन पूरा बना के उस अपन लोग काट देंगे और यहाँ पे आपको क्या लगाना होगा, N लगाना होगा। इसी को अपन लोग याद रखिएगा, टेरिलीन, या अपन इसे क्या बोलते हैं, डेक्रोन कहते हैं। तो याद रखिएगा, अगर पूछ लें टेरिलीन या डेक्रोन के पॉलीमर या बहुलक का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये होगा। और अगर आपसे पूछ लें टेरिलीन डेक्रोन के मोनोमर या एकलक के नाम क्या है, तो इसमें टरफेलिक एसिड या इथाइलिन ग्लाइकोल है। ये आपसे पूछ लें टेरिलीन या डेक्रोन के मोनोमर का स्ट्रक्चर दीजिए, एक तो ये होगा और दूसरा क्या होगा, स्ट्रक्चर ये होगा इसके अंदर। तो यहाँ तक इसमें डाउट ये आ गया समझ में। अब नंबर तो याद रखिएगा, मैंने इसमें एक वर्ड लिखा है पॉलीएस्टर, कि याद रखिएगा पॉलीएस्टर के अपने कोर्स में दो पॉलीमर या बहुलक हैं, एक का नाम तो टेरिलीन होता है, दूसरे का नाम गिल पटल होता है, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब देखिएगा, एस्टर का फॉर्मूला RCOO और R को आप लोग सब जानते हैं, क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। R को अपन लोग सब क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप। और जो R है वो क्या शो करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम शो करेगा। अगर वहां 1 कार्बन होगा मिथाइल, अगर 2 होगा इथाइल, 3 होगा इसमें क्या होगा, प्रोपाइल होगा। अब देखिएगा, बॉन्ड COOR को एस्टर बोला जाएगा। क्या बोलेंगे अपन लोग, एस्टर। किससे बोलेंगे, बॉन्ड COOR को अपन लोग क्या बोलेंगे, एस्टर बोलेंगे। और इस R का मतलब कार्बन होता है। अब आप लोग यहां देखिएगा, मैंने बोला बॉन्ड
CO, तो ये रहा बॉन्ड CO, उसके बाद क्या रहा O, और R का मतलब क्या होता है कार्बन। तो याद रखिएगा बॉन्ड COOR, इसे अपन क्या बोलते हैं एस्टर। कितने एस्टर है कि बहुत सारे एस्टर है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया पॉलीएस्टर। तो टेरलिन किसका हिस्सा हुआ पॉलीएस्टर का हुआ। क्यों हुआ है कि जब दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे तो वहां पे क्या बनेगा एस्टर बनेगा। एस्टर का फॉर्मूला क्या होगा बॉन्ड COOR, तो ये रहा बॉन्ड COOR, आर का मतलब क्या होता है कार्बन, तो इसके अंदर क्या हो गया एस्टर। अपन लोग याद रखिएगा सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं पॉलिस्टर। किसका कपड़ा है पॉलिस्टर का है, वो पॉलिस्टर नहीं उसका नाम क्या होता है पॉलीएस्टर होता है। लेकिन अपन इतना कह नहीं सकते भी पॉलीएस्टर, तो सिंपल इंग्लिश बोलते हैं पॉलिस्टर पॉलिस्टर, वो पॉलिस्टर ये हुआ है। तो ये हो गया टेरलिन या डेक्रोन हो गया है। अब इसका याद रखिएगा अगला हिस्सा मैं स्टार्ट कर रहा हूं, इसको एक बार आप लोग ढंग से देख लीजिएगा, समझ लें, और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपको याद होना चाहिए। अगला जो है वो गिल पटल। गिल पटल भी याद रखिएगा एक पॉलिस्टर का ही पार्ट है। जो अपने पास में गिल पटल है वो भी किसका पार्ट है पॉलीएस्टर का है। अब इसमें क्या होगा कि पॉलीएस्टर में जो गिल पटल और जो अपना टेरलिन है, तो टेरलिन और गिल पटल में याद रखिएगा इथाइलिन ग्लाइकोल तो काम आएगा, लेकिन जो अपने पास याद रखिएगा टरथैलिक एसिड था वहां पे हो जाएगा थैलिक एसिड हो जाएगा। और याद रखिएगा थैलिक एसिड में बताया था कि दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड अपन इस तरह लिखा था कि जो अपने पास थैलिक एसिड है, इस थैलिक एसिड में याद रखिएगा दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं पास में होते हैं। यहां भी लिख सकते हैं अपन लोग और यहां पर भी लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा ये अपन लोगों ने बेंजीन बना दिया। अब इसमें दोनों एसिड पास में होना चाहिए। अगर एक में अगर यहां लिख देता हूं C डबल बॉन्ड O फिर OH यानी हो गया C डबल OH, और एक मैंने यहां लिख दिया C डबल बॉन्ड O और OH लिख दिया अपन लोगों ने। कितने मॉलिक्यूल चाहिए N, और इसके भी क्या होंगे N होंगे। तो टेरलिन और जो गिल पटल दो अपने पास फॉर्मूला है, दोनों में एक फॉर्मूला कॉमन है इथाइलिन ग्लाइकोल है, उसमें चाहिएगा टरथैलिक एसिड, तो दोनों एसिड का लगाना अपोजिट लगाना है, और थैलिक एसिड में कहां लगाना है अपन को पास पास में लगाना है। कितने मॉलिक्यूल चाहिए इसके भी N, और इसके भी अपन को क्या चाहिए N मॉलिक्यूल चाहिए। अब यहां देखिएगा आप लोग इसका क्या आएगा OH और इसका H क्या हो गया H2, फिर इसका H और अगले का क्या होगा OH H2 निकल जाएगा। इसी तरह इसका क्या होगा OH और अगले का क्या होगा H। और यह अगर बेवकूफ बनाना हो तो अपन कह सकते हैं कि यहां से OH और H H2O, यहां का H और ये OH H2O। नहीं, सिंपल से ध्यान रखिएगा कि पहला मॉलिक्यूल अगर थैलिक एसिड है तो दूसरा कौन सा इथाइलिन ग्लाइकोल है, तो तीसरा कौन सा होगा वापस थैलिक एसिड होगा। नंबर 4 पे कौन होगा वापस ये इथाइलिन ग्लाइकोल होगा। तो इसका H अगले का OH निकलेगा, इसका OH अगले का क्या निकलेगा H निकलेगा। अब इसको याद रखिएगा अपन लोगों ने बना दिया बेंजीन, और यहां लिख दिया C डबल बॉन्ड O। अब यहां लिखा मैंने C डबल बॉन्ड O। अब बताओ यहां से क्या OH चला गया और यहां से H, तो ये H OH H तो निकल गया। तो अभी C से कौन जुड़ेगा सीधा, यहां रखिएगा O जुड़ेगा, फिर वापस क्या आएगा CH2, फिर CH2 और क्या आ जाएगा O आ जाएगा। इस तरह से यहां से OH निकल गया, तो कितना बॉन्ड बच गया अपने पास में हाफ बॉन्ड, तो ये अपन बना देंगे और इधर लगा देंगे N। इसका नाम अपने पास में क्या होगा गिल पटल नाम होगा। तो याद रखिएगा आज अपन लोगों ने 4 फॉर्मूले पढ़े हैं, ब्यूना S, ब्यूना N, टेरिलीन और याद रखिएगा गिल पटल, और 4 फॉर्मूले इसमें इंपोर्टेंट हैं। अब आपके इस चैप्टर में याद रखिएगा नाइलॉन 6 बेकेलेट और याद रखिएगा नोवेलेक 4 फॉर्मूले बच गए हैं, जो मैं कल की क्लास में आपके 4 फॉर्मूले एंड कर दूंगा इसके अंदर। और याद रखिएगा मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो विद्यार्थी टैगोर से जुड़े हुए हैं और जिनके याद रखिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर उनके पास में है, उनको अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो समझ में नहीं आया तो आप लोग आराम से याद रखिएगा व्हाट्सएप पे लिख के भेज दीजिएगा या कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम आपको आराम से समझा देंगे। और जो याद रखिएगा पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं
या जो पहले से नहीं जुड़े हुए थे वो याद रखिएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर इसमें नोट कर लेना 99504995 और 995 है। तो जो भी डाउट या प्रॉब्लम हो आप आराम से लिखकर दे दीजिएगा, हम आपकी सॉल्व करा देंगे। अगर आपके वीडियो और भी अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो आप इसको याद रखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक कीजिएगा, और इसमें याद रखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब इसे कीजिए। और आगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको हम बायोलॉजी या फिजिक्स के भी वीडियो में आपको उपलब्ध करवा देंगे।